हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप सभी पर महादेव की कृपा बनी होगी। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं पशुपति व्रत के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, यह व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार व्रत करने के बाद यह व्रत संपूर्ण व्रत माना जाता है। दोस्तों, यदि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ और संपूर्ण नियमों के साथ करते हैं तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। सभी व्रतों में से यह व्रत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। दोस्तों, तो यदि आप यह व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज मैं जो आपको बातें बताने वाली हूँ वो ऐसी 7 बातें हैं जो आपको इस व्रत को करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि आपको यह व्रत कहाँ पर करना चाहिए। दोस्तों, ये व्रत आप सभी जानते हैं कि मंदिर में करा जाता है, मंदिर में इसका पूजन होता है, लेकिन आपको यह व्रत अपने ही घर में रहकर करना सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो अपने ही घर में रहकर करें। यदि आपकी शादी हो गई है तो अपने ससुराल में करें, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने घर में रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिला के बात कहने का यह मतलब है कि आपको अपने घर में रहकर ही व्रत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी कारणवश कहीं और जगह पर यह व्रत कर रहे हैं तो आप जो भी सामग्री लाएं वह सामग्री अपने ही पैसों से लेकर के आएं और जिस मंदिर में जा रहे हैं उसी मंदिर पे 5 व्रत को पूर्ण करें। यह हो गई पहले सवाल की बात। आप पशुपति व्रत छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, यह हमारा दूसरा सवाल है। आप पशुपति व्रत छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी व्रत बीच में आ गया है तो आप उस व्रत को करें। इस व्रत को आने वाले सोमवार पे आप कर सकते हैं। यदि आप रजस्वला धर्म से हो गए हैं तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं और आगे आने वाले सोमवार पे इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको फालतू में इस व्रत को छोड़ना नहीं है, कोई कारण जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि आपको अपनी थाली में सामान जो रखना है वो कितनी बार रखना है। दोस्तों, आपको जब सुबह होती है, आप जो ये व्रत स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं व्रत की, तो आप अपनी एक थाली बना लें और उस थाली में उतना ही सामान रखें जितना आपको सुबह और शाम की पूजन में यूज करना है। दोस्तों, आप बार बार सामान थाली में नहीं रख सकते, आपको सुबह के टाइम ही उतना सामान उसमें रख लेना है जिससे आपकी शाम की भी पूजा हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ। आपको इसमें कितने दीपक लेने होते हैं। दोस्तों, आपको इसमें 6 दीपक लेने होते हैं। आपको 6 दीपक को मंदिर में ले जाना होता है। आपको 6 दीपक वहां पर अपनी थाली से उतार कर रखने होते हैं और 5 दीपक जो है वहां पर जलाने होते हैं मंदिर में, और 1 दीपक आपको अपने घर लेकर के आना होता है। दोस्तों, तो इस तरीके से आपको वहां पर जो 6वां दीपक है वो उतारना मंदिर में जरूरी है। उसके बाद आप उसको वापस थाली में रखें, फिर आपको घर में लेकर के आना है। अब आते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ कि आपको दोस्तों प्रसाद कितना बनाना है। कई बार हम सोचते हैं हम प्रसाद बना लें, थोड़ा घर पे छोड़ दें, बाकी हम घर पे वहां मंदिर में लेकर के जाएं, पूजन करें, उसके 3 हिस्से कर लें और फिर वह प्रसाद हमारा भगवान को अर्पण कर दें। तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपको जो प्रसाद बनाना है वो उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर में ले जाना है। पूरा का पूरा आप प्रसाद ले जाएं मंदिर में और उसके 3 हिस्से करें, 2 हिस्से वहीं मंदिर में रख दें, वहां पे समर्पित कर दें और 1 हिस्सा आप अपने लिए प्रसाद के रूप में घर लेकर के आए। दोस्तों, अब हमारा 6वां सवाल। दोस्तों, 6वां सवाल ये है कि हमें किस हाथ पे दीपक लगाना चाहिए। हमें अपने सीधे हाथ पर दीपक लगाना चाहिए, अपने घर की तरफ मुख करके दीपक को लगाना चाहिए। दोस्तों, जो आप मंदिर से एक दीपक वापस लेकर के आए हैं उसको आप अपने द्वार के, जब आप घुसते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होता है वहां पर ही आपको वो दीपक लगाना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ कि जो भी हम प्रसाद अपने घर में लेकर के आ रहे हैं उसको हमें सबको बांटना है या नहीं। उसको हमें किसी को भी नहीं देना है। जो भी हम प्रसाद अपने लिए घर में लेकर के आए हैं वो हमें खुद ही खाना है, पूरा खाना है। तो दोस्तों, जैसा आप प्रसाद बनाएं उतना ही बनाएं जितना आप पूरा खा पाएं। आपको वो प्रसाद किसी को भी देना नहीं है। तो ये हो गई हमारे 7 बातें जो हमें इस व्रत को करने के समय पे ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये जितनी भी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो मैंने कथा से सुनकर समझी हैं, फिर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होंगी।
तो यदि समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और गुरु जी के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम जो भी जानकारी लेकर के आए वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।